डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज ग्राम जल समितियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर घर को स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के साथ करेंगे कई बैठक। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। सुरेंद्र नगर और खेड़ ब्रह्मा में रैली और जनसभा। केरल के 5 आरएसएस नेताओं को गृह मंत्रालय ने दी है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। पीएफआई की हिस्ट्री लिस्ट में थे शामिल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर फैसला। कानपुर में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी। 27 लोगों की मौत। सीतापुर में डीजल से भरे टैंकर पलटा है। आग लगने से 4 लोगों की मौत। नवी मुंबई में 30 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत ढह गई है। वक्त रहते सभी लोग बाहर निकल गए हैं। दिल्ली में मकान में आग लगने से बुजुर्ग दंपति की मौत। एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। दिल्ली के नंदनगरी में सरेआम मर्डर से दहशत। कुछ युवकों ने चाकू से गोदकर मनीष नाम के शख्स की हत्या की। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई है हत्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा भारत आईटी एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिस्ट एक्सपर्ट। शशि थरूर ने माना कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में वो अंडरडॉग उम्मीदवार। कहा पुरानी कांग्रेस चाहिए तो खड़गे को चुने, बदलाव चाहिए तो मुझे वोट दें। सेना में अग्निवीर की भर्ती दौड़ में कई अभ्यर्थी कर रहे ड्रग्स का इस्तेमाल। आगरा में भर्ती रैली में 115 युवकों ने लिया है इंजेक्शन। मथुरा रेलवे स्टेशन पर पत्नी ने बचाई पति की जान। हार्ट अटैक आने पर सीपीआर देकर पति को मौत के मुंह से खींच लिया। आरपीएफ जवान ने भी की मदद। महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राज्य में विधि व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर करेंगे प्रदर्शन। रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल और नितिन नवीन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। अमित शाह के बिहार दौरे पर जारी सियासी बयानबाजी। कांग्रेस बोली बिहार आने से कुछ नहीं होगा हासिल। बीजेपी ने पूछा महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। महाकालरात्रि की हो रही पूजा। मंदिरों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। बेतिया में 2 स्वास्थ्य केंद्रों के शिलापट उखाड़ने पर गरमाई सियासत। बीजेपी और आरजेडी में बयानबाजी हुई तेज। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि देश में आरएसएस को बैन करना चाहिए। ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दी। सुशील मोदी ने लालू यादव को सलाह दी थी कि वो जेडीयू के 5 विधायक तोड़कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, चूंकि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं। सुशील मोदी के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। कहा बीजेपी में तोड़फोड़ की परंपरा। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णन का बयान। कहा सुशील मोदी खुद अपनी ही पार्टी में विश्वासघात का शिकार हुए हैं। सुशील मोदी का दिल महागठबंधन में लग गया है। वो महागठबंधन में आ जाए, उनका स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। कहा सुशील मोदी को तो उनकी ही पार्टी ने सबसे ज्यादा दगा दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान। कहा लालू यादव तेजस्वी को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। जिस तरह नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, ठीक वैसे तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बन पाए। सासाराम में कलेक्ट्रेट के सामने बीजेपी का धरना। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को बना दिया गया है मजार। बीजेपी नेता सुशील सिंह भी रहेंगे मौजूद। हजारीबाग के कटकम सांझी में बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस में सवार थे 50 लोग। 4 की मौत। तीर्थयात्रियों से भरी थी बस। उड़ीसा के रहने वाले थे सभी तीर्थयात्री। बाढ़ थाना इलाके में करंट छलकने से एक युवक की मौत। परिवार वालों में पसरा माता। भागलपुर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले 11 आश्रित परिवारों को डीएम सुब्रत कुमार सिंह के द्वारा 5 लाख का दिया गया चेक। खगड़िया में तालाब में गिरी अनियंत्रित कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। महेश खूंट के NH 31 के काजी चक की घटना। खूंट में लापरवाही ने ली बाइक सवार 2 लोगों की जान। ट्रेलर की रस्सी टूटने से लोहे की पाइप बाइक पर गिरी। खूंटी तमाड़ रोड पर हुआ हादसा। धनबाद में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक पर सवार 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। नालंदा में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लाख से ज्यादा का नुकसान। पाकुड़ में साइकिल और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला और 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पटना में बालू माफिया पर कसा पुलिस का शिकंजा। पटना, सारण, भोजपुर में पुलिस की बड़ी छापेमारी। मुजफ्फरपुर में राजमिस्त्री ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। इलाज के दौरान हुई मौत।
समस्तीपुर के मुफस्सिल थाने में लड़की की गला रेत कर हत्या, युवती का शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। मुंगेर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सिवान में अपराधियों ने दुकान पर बैठे 14 साल के एक बच्चे को मारी गोली, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बाइक से अररिया लौट रहे दुकानदार कुंदन यादव को अपराधियों ने गोली मारी है। बदमाशों ने दुकानदार से उसकी बाइक और मोबाइल भी लूट लिया। सिवान में अपराध की योजना बना रहे 3 कुख्यात अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर किडनी कांड के बाद निजी क्लिनिक पर शुरू हुई है कार्रवाई के चलते पीएचसी प्रभारी को मिली जान से मारने की धमकी। राशि के नाम को मिलाके से 1 दर्जन जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार और नकदी भी बरामद। रामगढ़ में फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों से लूटपाट करने वाले गैंग का हुआ खुलासा, गैंग के 5 शातिर अपराधी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। छपरा में लाल बालू कारोबारियों पर फिर एक बड़ी कार्रवाई, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के संयुक्त ऑपरेशन के तहत लाखों का अवैध लाल बालू किया गया जब्त। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 ट्रक विदेशी शराब किया गया बरामद, 1 तस्कर हुआ गिरफ्तार। जमुई कोडरमा जिला के डोमचांच निवासी मोनू हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य शूटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बोकारो में एक बैंक में चली गोली, गाज की बंदूक से चली गोली, एक व्यक्ति के पैर में लगा गोली का छर्रा। सिमडेगा पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने बताया कि पिछले दिनों कोलेबिरा में लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। मुंगेर के गौरीपुर गांव में रेल कर्मी की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अरविंद यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में इन दिनों डकैती की घटनाएं बढ़ गई। सिवान में बस संचालक के घर से 50 लाख से ज्यादा की चोरी, कैश और गहने लेकर फरार हुए चोर। किशनगंज में ऑनलाइन कैमरा मंगाना एक शख्स को पड़ा महंगा, डीएसएलआर कैमरे की जगह बॉक्स से आधा किलो सूजी मिलने का दावा। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 कुख्यात इनामी सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। कैमूर में जी बिहार झारखंड की खबर का असर, कैमूर में स्कूल से अगवा बच्ची हुई है बरामद। बोकारो में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या, देवर पर मर्डर का आरोप। सरायकेला में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, हत्या की वजह का खुलासा नहीं। हजारीबाग में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, बाइक सवार से मोबाइल छीनकर हुए फरार। गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भक्तों की भीड़ लगी हुई। पटना के अखंड वासनी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। लोग मां कालरात्रि की पूजा अर्चना करने में लगे हुए। विक्रम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बांका के कटोरिया रेफलर अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर दीपक भगत के पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिमडेगा प्रखंड कार्यालय के सभागार में पूजा को लेकर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की हुई बैठक। खूंटी में सत्य और अहिंसा की पुजारी महात्मा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर में दुर्गा पूजा दीपावली के दौरान विद्युत दुर्घटना रोकने को लेकर मुख्य बाजार के एलटी वायर में लगाए जा रहे हैं सेपरेटर। अपने गृह जिला पहुंचने पर सुब्रतो मुखर्जी के विजेता टीम का भव्य स्वागत किया गया। छपरा में 69 लिपिकों को मिला है नवरात्र में सरकार का तोहफा, जिलाधिकारी ने नियुक्ति पत्र दिया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 92 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची सारण जिले को उपलब्ध कराई गई। इंदौर में नौकरी का नाम पर झांसा देकर 4 युवकों ने किया गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर गैंगरेप मामले पर भड़के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, कहा दोषियों को गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेस पार्षद अरविंद मिश्रा पर दर्ज हुई एफआईआर, थाना प्रभारी पर अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी। ईओडब्ल्यू जबलपुर की कार्रवाई, समिति प्रबंधक पर छापेमारी के दौरान 10 लाख से ज्यादा की नकदी मिली। सिवनी में पेश नदी में मिला एक बाघ का शव, बाघ का एक पंजा कटे रहने से शिकार की आशंका जाहिर की जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने की इंदौर गैंगरेप मामले की निंदा, कहा आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा होनी चाहिए। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, महाकाल लोक के शुभारंभ समारोह में आ रहे पीएम मोदी के दौरे को लेकर चर्चा। टीकमगढ़ जिले में दबंगों को कहर, हाथ पैर बांधकर युवक के 4 लोगों ने जमकर की पिटाई, सभी के खिलाफ मामला दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार।
भोपाल में वोट क्लब के पास युवती का मर्डर, बाइक सवार ने मारा चाकू, आरोपी की नहीं हुई है पहचान। कृष्णा नगर इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, पति पत्नी की हुई मौत, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। सीरमपुर में हैवानियत का शिकार हुए 10 साल के बच्चे की मौत, बच्चे के साथ ही नाबालिगों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। दशहरा से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, भजनपुरा मार्केट में दिल्ली पुलिस के जवानों ने की है मॉक ड्रिल। मुंबई में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, DRI ने एक ट्रक से करीब 1500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। महाराष्ट्र में आज से सरकारी अधिकारी फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोले। समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी शिंदे सरकार के फैसले का जता रहे हैं विरोध। रूपाली हत्याकांड पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान, ये मामला लव जिहाद का नहीं है, का है या नहीं पता नहीं चल पा रहा है, इसे फास्ट ट्रैक पर चलाया जाना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की सूची में तीसरे स्थान पर आया है नवी मुंबई। पूर्व नवी मुंबई नगर आयुक्त को किया गया सम्मानित। इंडोनेशिया के जावा में फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में हिंसा के बाद मची भगदड़, 129 लोगों की मौत, अस्पताल में 180 लोग भर्ती। दुबई में एक्सपो सिटी के उद्घाटन के मौके पर शानदार लाइट शो का आयोजन किया गया। इक्वाडोर जेंडर मार्च में हजारों लोगों ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेरिकी सेना के नेशनल गार्ड के जवानों ने फ्लोरिडा में मची तबाही पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में महिलाओं ने स्कूली छात्रों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। ईरान में हुई हिंसक घटना में 4 जवानों की मौत हो गई। अल्बुकर्क इंटरनेशनल बैलून महोत्सव में हवा में हॉट बैलून उड़ाए गए हैं। यूक्रेन ने अपना गैस का उत्पादन बढ़ा दिया, इस कदम को रूस को चुनौती देने वाला बताया जा रहा है। रूस ने खार्किव में 24 लोगों को मार दिया है। खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि इस हादसे में 13 बच्चे भी मारे गए। रूस ने लाईमैन शहर छोड़ने का दावा किया है, यहां से उनके सैनिकों ने वापसी करना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में यहूदी नव वर्ष का पर्व मनाया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। महिला एशिया कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ किया आगाज। जोधपुर में खेले गए लीजेंड्स लीग के मैच में मणिपाल टाइगर्स की जीत, बेहद ही रोमांचक मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने जल्द ही करेंगे सरेंडर। सुरेश रैना ने मनप्रीत गोनी के साथ की है बोटिंग, मस्ती भरे अंदाज में नजर आए रैना। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, स्टारर विक्रम वैधा के कलेक्शन ने किया है निराश। मणिरत्नम की पीरियड ड्रामा पोनियन सेल्वन 1 की जबरदस्त शुरुआत, रिलीज के पहले दिन 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई। साउथ बनाम बॉलीवुड फिल्मों पर चल रही बहस पर बोले सलमान खान, कहा साउथ की फिल्मों को पूरे भारत में पसंद किया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड फिल्में साउथ में संघर्ष करती हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।